नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे और नहीं भी होंगे तो एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएँगे क्योंकि कुछ भी नहीं रुकता। रात और दिन रनिंग में चलती रहती है सारी चीज़ें और रुका हुआ पानी तो सड़ जाया करता है, तो ज़िंदगी को भी नहीं रोकना है और ना ही ये सोचना है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है ये रुका रहेगा। अब बात आती है कि ज़िंदगी में ये सब चीज़ें जो चलती हैं इसके साथ तालमेल कैसे बैठाएँ, इसके साथ बेहतर कैसे हों, या हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती और वो हमें जीनी पड़ती हैं, हमारी ज़िंदगी में चल रही होती है, चाहे वो रिश्ते हों, हालात हों या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नहीं चाहते हैं, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो या फैमिली के साथ हो। तो ध्यान रखिए इन सभी चीज़ों के लिए, इन सारे ही वातावरण को एक्सेप्ट करने के लिए या उस सबको बैलेंस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है आपका माइंड बैलेंस होना। माइंड में इतनी शक्ति होना कि आप उस सब के साथ तालमेल बिठा सकें, सामंजस्य बिठा सकें, संतुलन बिठा सकें, ताकि आप उन सब चीज़ों के साथ सही से संतुलित हो पाए, क्योंकि संतुलन बहुत ज़रूरी है। सभी की ज़िंदगी में चलती रहती है चीज़ें, सभी के साथ ऐसा है क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार सभी बंधे हुए हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखिए इस सब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, माइंड का बेहतर होना, माइंड का ठीक होना। और माइंड कैसे ठीक होगा? माइंड होता है ध्यान से ठीक। आप सभी ने सुना भी होगा, आप सभी जानते भी हैं, तो ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। मैं ये मानता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक्सरसाइज से कहीं ज़्यादा माइंड वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड के लिए ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग अगर अपाहिज हैं तो मस्तिष्क अपाहिज नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर मस्तिष्क बहुत ज़्यादा बेहतर है, मस्तिष्क अगर आपका बहुत ठीक है और बहुत अच्छे निर्णय लेने की क्षमता रखता है या उसको आप विकसित करते हैं, तो ज़िंदगी में जो भी कठिनाइयाँ आएंगी आप उनका सामना करेंगे। आप रोएं, फ्रस्ट्रेशन में आए, डिप्रेशन में आए, किसी भी स्थिति में आए, बस अगर आपका मस्तिष्क मजबूत है तो आप उससे वापस ज़रूर निकलेंगे, कमबैक ज़रूर करेंगे। इसलिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कमबैक कर पाते हैं, जो कमबैक नहीं करते वो खत्म हो जाते हैं या खत्म की तरफ वो बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो सॉल्यूशंस पे कम ध्यान देते हैं, प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, प्रॉब्लम आए उसे फोकस करके सॉल्यूशंस पे फोकस करने की ज़रूरत इस तरह से कि प्रॉब्लम को आप ध्यान दें, लेकिन सॉल्यूशंस के चश्मे से ध्यान दें। कि आप अगर प्रॉब्लम्स को भी देखें तो सॉल्यूशंस की चश्मे या लेंसेस लगा के देखें तो आप उसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ पाएंगे। उसके लिए आपका माइंड का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, और माइंड बेहतर होगा ध्यान से, माइंड होगा बेहतर माइंड की वर्कशॉप से। और उसके लिए आपको आना पड़ेगा, क्योंकि प्यासे को कुएं के पास आना ही होता है, तो आपको आना पड़ेगा कहाँ? फील अलग योग स्टूडियो के पास, जहाँ पर बहुत सारी तरह की ध्यान की, माइंड की वर्कशॉप्स कराई जाती है, उसके बारे में बताया जाता है। बहुत तरह की ध्यान विधियाँ हैं जिससे आप अपने भौतिक वर्ल्ड यानी कि फिजिकल वर्ल्ड जो आप जी रहे हैं, भौतिक सुख, आपका परिवार, आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी बिजनेस है या आपकी जॉब्स है, उन सब के लिए ज़रूरी है आपके पास माइंड का बेहतर होना। तो माइंड बेहतर होगा जब आप यहाँ आएंगे, जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान की चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि एक्चुअली में ध्यान है क्या। क्योंकि ध्यान किसी का नाम लेना ही नहीं है सिर्फ, या नाम लेना ही नहीं है वो स्थिति ध्यान की। ध्यान बहुत तरह की ध्यान में विधियाँ होती है, बहुत तरह के मेथड होते हैं, बहुत तरह के माइंड के तरीके होते हैं उसको ठीक करने के। तो उस ठीक करने की स्थिति के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। फील अलग योग स्टूडियो के साथ आएँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में हर एक फील्ड में, हर एक रिश्ते में, हर एक परिस्थिति के साथ प्रॉपर अपना तालमेल बिठा सके, उसका सॉल्यूशंस दे सके, प्रॉपर संतुलन के साथ अपने आप को बैलेंस कर पाएँ हर एक कंडीशन में। जब ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक जाए तब भी बैलेंस रहे, जब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तब भी आपको बैलेंस बने रहना है, वो पैरेलल बने रहना है। तभी आप ठीक स्थिति में आते हुए या उस बुरी स्थिति से निकलते हुए सही निर्णय ले पाएंगे। सही निर्णय लेने के लिए आपके माइंड का सही तरीके से कार्य करना बहुत ज़रूरी है, और माइंड कार्य करेगा तब जब आप उस पर काम करेंगे, जब आप उसको देंगे। क्योंकि जिस चीज़ को हम कोशिश करते हैं, जिस चीज़ को हम सीखते हैं, जिस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं, वही चीज़ बेहतर होती चली जाती है, वही चीज़ में कुछ परिवर्तन आता है, उसी में ही परिवर्तन आता है। चीज़ एज ए सब्जेक्ट समझ सकते हैं आप अपने माइंड को एक सब्जेक्ट की तरह लेना जरूरी है। माइंड को एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह लेना जरूरी है, कि हमारे लिए एक सब्जेक्ट है, कि हमारा माइंड है, इसको पहले हमें अच्छा करना है, इसको स्वस्थ करना है। क्योंकि चारों तरफ नेगेटिविटी होती है। नेगेटिविटी इस तरह ही नहीं होती कि आपकी ज़िंदगी में कोई नकारात्मक बातें करता है या हालात नेगेटिव हैं। नेगेटिविटी इस तरह की भी होती है कि आप जो काम कर रहे होते हैं उस काम में बहुत तरह की दिक्कतें या उस काम करने की क्षमता आपकी खत्म होती चली जाती है। तो उसके लिए उससे फ्रस्ट्रेशन आएगा तो अपने आप को आप बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करेंगे। ऐसा लगेगा कि हम इस लायक ही नहीं है, हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं।
तो वो स्थिति ना आए, उस स्थिति को ठीक कैसे हो, वो स्थिति ठीक कैसे हो, पहली चीज है वो स्थिति ठीक होगी आपका माइंड जब ठीक होगा। माइंड को ऊर्जा से भरने के लिए, माइंड को बेहतर करने के लिए, माइंड को खाली करने के लिए, क्योंकि जितनी भी दुनिया में तरह के नशे हैं या दुनिया के तरह के भोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को वर्तमान में लाते हैं, माइंड को ठीक करने के लिए हैं। चाहे वो एडिक्शन नशे का हो या सेक्स का हो या बहुत तरह के भौतिक सुखों का या बहुत तरह के भोजन का। इसका कारण यही नहीं है कि व्यक्ति सिर्फ सेक्स, भोजन और उपभोग का भोगी है इसलिए कर रहा, नहीं, क्योंकि उसका माइंड वो सेक्स हुआ या भोजन हुआ या कोई भी नशा हुआ उसे वर्तमान में लाके खड़ा कर देता है। उसके माइंड में जो चीजें हैं या जिंदगी में जो चीजें उसको भूलने पर विवश कर देता है या भूल जाता है व्यक्ति। तो इसीलिए सारा कुछ स्टेट ऑफ माइंड, जैसे वो बोल देते हैं यूरोपियंस, तो स्टेट ऑफ माइंड का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि स्टेट ऑफ माइंड तक ही सीमित नहीं है। ध्यान परमात्मा के दूसरे रूप की तरह है, ध्यान परमात्मा की तरफ ले जाने की तरफ। वो जो चीज आध्यात्मिक होती है, जो सब्जेक्ट आध्यात्मिक होता है, जो विधियां आपको बेहतर बनाए, जो आपका फिल्ट्रेशन कर सके, जो आपको रिचार्ज कर सके, क्यों ना हमें उन्हें अपनाना चाहिए। और उसे अपनाने के लिए आपको आना पड़ेगा फील अलाइव योग स्टूडियो के साथ। यहाँ पर माइंड की वर्कशॉप कराई जाएंगी, कई कई तरह की ध्यान की विधियां कराई जाएंगी, अनेक अनुभवी टीचरों के साथ, अनेक अनुभवी ध्यान के प्रशिक्षकों के साथ, क्योंकि जिन्होंने खुद उसको किया है और बहुत अच्छे से किया है, खुद को ठीक किया है। ध्यान रखें, मेरी जिंदगी का एक मोटिवेशन है या मेरी जिंदगी में एक चीज, कुछ चीजें सोचने का तरीका है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखें, जिंदगी में जो भी आपके साथ चल रहा है उस सिचुएशन से बारे में बहुत उसे एनालाइज करें, पेपर पे लिखें और उसके बाद देखें कि आपके जैसा किसी और किस ऐसे इंसान के साथ जिंदगी में ऐसा चल रहा था और वो कैसे कम बैक किया उसने। तो उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि कम बैक कैसे करना है या कैसे ठीक करना है। सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, ऐसे ही मिलते हैं सॉल्यूशन, एक्सपीरियंस से मिलते हैं, प्रैक्टिस से मिलते हैं, आगे बढ़ने से मिलते हैं, रुकने से नहीं। तो रोकना नहीं अपने हालात को, अपनी चीजों को। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं बदल सकते, तो नहीं बदल सकते तो उनके साथ बैलेंस कैसे होना है, उस पर काम करने के लिए, उस पर ध्यान देने के लिए हमारे माइंड का बेहतर होना बहुत जरूरी है। तो उस पर आगे से आप ध्यान दें, ध्यान के बारे में पढ़ें, समझें, जानें और यहाँ पर आकर प्रयोग करें। और उसका जब प्रयोग करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आपने देखा भी होगा शायद बहुत सारे लोगों ने कि जब ऊपर से बूंद गिरती है तो जिस जगह गिरती है वहां भी छेद हो जाया करता है। तो हर चीज का इफेक्ट आता है, हर चीज का असर आता है। तो उस हर एक चीज का असर आपकी जिंदगी में आएगा जब आप अपने माइंड को ठीक करेंगे, माइंड के फिल्ट्रेशंस पे काम करें। मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी चीजें खोई हैं, बहुत सारी चीजें बर्बाद हुई हैं, दोबारा से रिक्रिएशन करी है और उस क्रिएशंस के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। कोई मोटिवेशन नहीं रहा, खुद का मोटिवेशन बना हो और खुद का मोटिवेशन आपको भी बनना पड़ेगा। हाँ, इतना है बस, आप इतना कर सकते हैं। आपकी जैसी लाइफ में जिसके साथ सेम प्रॉब्लम रही हो वो कैसे कम बैक किया, आप उससे इंस्पायर्ड हो सकते हैं। लेकिन आपको खुद का मोटिवेशन हर दिन अपने अंदर डालना पड़ेगा कि मुझे ठीक होना, कैसे होना। लेकिन ये सब कैसे हो पाया? सिर्फ ध्यान की वजह से, सिर्फ मेडिटेशंस की वजह से, सिर्फ कहीं ना कहीं उन ध्यान के पढ़े हुए बीजों की वजह से जो आज वृक्ष बन के मुझे पोषित कर रहे हैं, वो आपको भी करेंगे। तो ध्यान की तरफ आए, बहुत अच्छे से। बहुत तरह की ध्यान की विधियां हैं, नाद ब्रह्म ध्यान है, पातंजलि ऋषि के बहुत तरह के ध्यान है, आपके कुंडलिनी ध्यान है, आपका विपश्यना ध्यान है, आनापानसति योग ध्यान है, बहुत तरह के ध्यान है। ये ध्यान की विधियों के नाम है, उस पर यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, आपको अभ्यास कराया जाता है। आप यहाँ आए, इसको अपनाएं और फिर उसका अनुभव लें। मेरे कहने के अनुसार ना ही लें, क्योंकि आपका अनुभव आपके प्रयोग अभ्यास से पता चलेगा। तो मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि आप यहाँ आए, इसका अभ्यास करें और उसकी प्रैक्टिस करो। यहाँ नहीं भी आ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा माइंड के लिए करें जरूर, चाहे 5 मिनट के लिए करें, पर करें, पीसफुल करें। कैसे भी पीसफुल लाइफ की तरफ बढ़ें, अपने आप को पीसफुल करें, अकेले में समय दें, कुछ भी करें, लेकिन अपने आप के लिए समय देना बहुत जरूरी है। क्योंकि दुनिया में किसी को भी कुछ देने के लिए आपका खुद का ठीक होना बहुत बेहतर है, खासकर माइंड का ठीक होना, ताकि किसी भी स्थिति में आप संतुलित निर्णय ले पाए। कि जैसे कि आप एक ऐसे नाव में बैठे हैं जो हिल रही है, बस लग रहा है कि ये पलट जाएगी, लेकिन आप उसमें कैसे बैलेंस बनाते हैं, ये आपके संतुलन पर निर्भर करता है। कैसे आप अपने आप को बेहतर बनाकर रख पाते हैं, वो माइंड पर निर्भर करता है। ठीक है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। सभी के कमेंट्स के लिए सेम टू यू, थैंक यू, नमस्कार।